दुनिया, ये पहले बंदर थे। तो हम ये कहते वैज्ञानिकों को किसने बनाया? वैज्ञानिक हमारे आप ही तो है। तो हमारी सृष्टि जो है, हम मनुष्यों की संतानें मनुष्य ही होंगी और पशुओं की संतानें पशु ही होंगी, ये निश्चित है। ध्यान रखना, पशुओं में भी जातियां होती हैं। जाति का अर्थ ये नहीं है कि छोटा बड़ा होना, जाति का अर्थ एक पहचान है। नामकरण शरीर का क्यों होता है, गोत्र क्यों दिया जाता है? क्योंकि कुल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, कौन से परिवार से है। पक्षियों की भी प्रजाति है, पशुओं की भी नस्लें देखी जाती हैं। तो इसीलिए जहां से हमारा जन्म हुआ है, हम हमारी जाति जन्मना ही कहलाएगी कि जहां से हमने जन्म लिया है वही हमें जाति मिलेगी। और वो कान में जो हमारा मंत्र दिया जाता है, जो हमें नाम सुनाया जाता है कि तुम्हारा अमुक नाम है, नामकरण जब होता है ना, तो कान में ही आचार्य कहते हैं कि भगवान तुम्हारा ये नाम अस्ति, तुम्हारा ये नाम है। और फिर जब उस बच्चे को उस नाम से पुकारेंगे तो वो समझने लग जाता है कि ये नाम से मुझे पुकारा जा रहा है। तो जन्म से ही हमारे लिए ये संस्कारों में ढाला जाता है। अब महाराज मनु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें आपने बनाया क्यों है? ब्रह्मा जी बोले, हमारी इस दुनिया को आगे चलाने के लिए तुम संयोग करो। अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होनी है। महाराज मनु बोले कि हम संतानें उत्पन्न तो करें, उनको जन्म देंगे, लेकिन वो संतानें रहेंगी कहाँ? भाई रहने के लिए भी तो जगह हो, अभी तो जल ही जल है ना, पृथ्वी तो रसातल में। वो हमारी संतानें, वो परिवार रहेंगे कहाँ? तो उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से एक 12 ऊतक प्रकट होता है। बोली 12 भगवान की इत्य विद्या यतो नासा विवरात सहसा नघा वराह तो को निर्गा गंगुष्ठ परिमाण कहा। अंगूठी के बराबर वह 12 ऊतक प्रकट होगा। 12 समझते हो? जैसे आजकल हम देख रहे हैं जंगलों में भी सुअर जो रहते हैं, 12 संस्कृत शब्द है। 12 मतलब भगवान 12 के रूप में प्रकट हुए हैं। देखते ही देखते 12 भगवान ने अपने श्रीअंग को बहुत बढ़ाने लगे। तस्या विपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारता गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतम भून महत्। इतना शरीर अंग अपना 12 भगवान ने बढ़ाया। उन 10 ऋषियों ने जैसे ही विशाल स्वरूप देखा, वो समझ गए कि ये तो हमारे भगवान नारायण 12 बन करके आए हैं। बोलिए 12 भगवान की। इतना पवित्र इनका श्रीअंग है, इतना निर्मल है इनका श्रीअंग कि यज्ञ भगवान का स्वरूप ही 12 स्वरूप है। बोले यज्ञ भगवान की। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके भगवान 12 की स्तुति की है। जितम जितम तेजित यज्ञ भावना त्रयीम तनु स्वाम परिधुनुबते नमः। यद रोम गर्ते सुनिलुरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। प्रेम से बोलिए 12 भगवान की। भगवान 12 है, जल में प्रवेश कर गए हैं। विशाल इनका शरीर है। तो पहले समुद्र में तरंगे नहीं आती थी, 12 भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया है, लहरें आने लगी, लहरें उठने लगी। रसातल में पड़ी हुई यह पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखा भगवान 12, और दाढ़ों पर रख करके जैसे स्थापित करने के लिए ला रहे थे, मार्ग में हिरण्याक्ष मिल गया 2-2 हाथ करने के लिए। अब यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा, उधर विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, प्रभु ये 12 कहाँ से आ गया? अभी तो चर्चा ये चल रही है कि इस पृथ्वी की स्थापना कैसे करें, और बीच में ये 12 कौन है, कहाँ से आ गया? बोले ये 12 जो है भगवान का ही पार्षद है, ये जो हिरण्याक्ष।
जय और विजय भगवान के दो पार्षद हैं। एक दिन की बात है कि जो सनकादिक हुए हैं, ब्रह्मा जी ने जिनकी रचना करी है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, अब इन्होंने मन बना लिया कि अब हम आई गए हैं तो अब नारायण के दर्शन करें आए, हम बड़े तपनिष्ठ हैं, विवाह करने के लिए तो मन नहीं कर दिया। तो चारों सनकादिक बैकुंठ में पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए, 7 ड्योढ़ी पार करके कहां पहुंच गए? बैकुंठ के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। जय और विजय हरि के प्रिय पार्षद दो, जय और विजय जान सब को। जय विजय ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? अब चारों कुमार इतने तपस्वी हैं, वैसे तुझे आना जाना कम ही रखते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, तपस्वी बहुत है। जैसे ही रास्ता रोका है तो इन्हें श्राप दे दिया है कि तुमने हमारा रास्ता रोका है, तुम भगवान के द्वारपाल बनने लायक नहीं हो, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। स्थिति भी बता दी है। तो देखो 3 जन्मों तक राक्षस बने भगवान के पार्षद। और सबसे पहले सतयुग में इनका पतन हुआ पहले, तो सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने हैं। त्रेता में फिर इनका दोबारा से पतन हुआ, रावण और कुंभकर्ण बने हैं। द्वापर में फिर इनका जो है डिमोशन हुआ है, शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। बोले 3 जन्मों तक तुम्हारे लिए ये साप हमारी भुगतनी पड़ेगी। भगवान नारायण उधर से जैसी आए दरवाजे पे, क्या बात है ये तू मैं कैसे चल रही है दरवाजे पर? भगवान को देख करके चारों कुमारों ने प्रणाम किया, प्रभु ये इन्होंने हमें रोका, हमने तो श्राप दे दिया। तो भगवान बोले अब निश्चिंत रहो, द्वारपालों से कहा तुम्हें 3 जन्म में जो भी अवतार लेने पड़ेंगे आसुरी, लेकिन तुम्हारे उद्धार करने के लिए हम 4-4 अवतार लेकर के पधारेंगे। हाँ, भगवान ने 4 अवतार लिए इनको उद्धार करने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष को 12 बन के मारेंगे और हिरण्यकश्यप को स्पेशल अलग से एक अवतार लेकर के आएंगे भगवान नरसिंह का। अच्छा देखो ये क्रोध से हुआ क्या? इन चारों कुमारों को बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। जब क्रोध आया है ना, क्रोध आने से आपका जो भजन है, आपका जो तप है वो नष्ट हो जाता है। क्रोध की भी श्रेणी बताई है। 1 क्षण के लिए क्रोध आए तो वो उत्तम श्रेणी का है, 2 क्षण के लिए क्रोध आए वो मध्यम श्रेणी का है, और क्रोध में हमेशा आंखें लाल बनी रहे ये अधम श्रेणी का है। अब इनका बैकुंठ में इनको प्रवेश नहीं मिला, भगवान खुद चले आए। अच्छा तो भगवान के पार्षदों को भगवान ने श्राप क्यों दिलाया? उसका भी एक कारण है कि एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी कहीं बाहर से बैकुंठ में प्रवेश करने लगी, तो एक दिन दोनों ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था, तो रुक जाओ यहीं। लक्ष्मी जी ने जाकर के शिकायत करी, प्रभु ये तो दंड हो रहे हैं, इन्होंने हमको ही रोक दिया एक दिन। तो भगवान ने सोचा कि अगर इस समय हम अपने से दूर करेंगे पार्षदों को, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान भी अपनी पत्नी के कहे में चलते हैं। इसलिए आज नहीं, धीरे धीरे मौका आने दो। तो अपने आप फिर ये आज मौका आया, भगवान ने इनको नीचे कर दिया है, असुर बन गए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ मेरा अब गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे, हरि जी कैसे तारोगे, हरि जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अब गुण भरा शरीर हरि जी कैसे
प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ ये शरीर हमारा अवगुणों की खान है, अब आप ही देख लो कि हमें उद्धार हमारा कैसे करना है। भाव से ताली बजाते हैं दर्शन करें। सारी उम्र मैंने व्यर्थ गवाई, सारी उम्र मैंने व्यर्थ गवाई, सारी उम्र मैंने व्यर्थ गवाई, सारी उम्र मैंने व्यर्थ गवाई। मैं तो इसीलिए गम होगी हरि जी कैसे तारो, मेरा गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारो, गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारो। प्रेम से दोनों हाथों को खोल करके भाव से ताली बजाते हैं प्रभु से प्रार्थना। बोले बात हरि ताल भव सागरों में कूद पड़ा हो, भव सागरों में कूद पड़ा हो, भव सागरों में कूद पड़ा हो, भव सागरों में कूद पड़ा हो। जन्म जन्म में हो अटका हो, जन्म जन्म में हो अटका हो, और दुनियादारी में जकड़ा हो, दुनियादारी में जकड़ा हो। और वो मेरे पाँव पड़ी जननी जी कैसे तारो, मेरे पाँव पड़ी जननी जी कैसे तारो, हरि जी कैसे तारो, बड़े सुंदर शब्द है। ठाकुर जी को हृदय से एक बार बोल दें तो शायद हमारी भी सुन लो। आइए मेरे नाथ मैं तुलसी नहीं हूँ ना मैं सूरदास हूँ। तुलसी सूरदास में नहीं हो, तुलसी सूरदास में नहीं हो, और आदम भी कोई खास नहीं हो, आदम
और आग में भी कुछ खास नहीं हो, आग में भी कुछ खास नहीं हो। त्रुटियों की तस्वीर हरि जी कैसे तारोगे, हरि जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारोगे। बोले राधा रमन लाल छील छिलाए छिलके, नाव में फाड़े कपड़े दिल के, ओ नाव में फाड़े कपड़े दिल के, पे बांधो चीर हरि जी कैसे तारोगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो महारानी दिति है कश्यप की पत्नी है, सबसे बड़ी है। सायंकालीन बेला में पुत्र की कामना से कश्यप ऋषि के संग विहार किया। और आज उसी कारण से इनकी जो संतान है वो दुष्ट हो रही है। कश्यप ऋषि ने कहा, हरि चंडी, तूने काल समय ना देखा, पुत्र की कामना से इतनी ज्यादा विह्वल हो गई हो। पुत्र एक नहीं, पुत्र दो होंगे, लेकिन वो राक्षस होंगे। दिति ने जब जैसे ही सोचा कि मुझे इतना बड़ा श्राप मिला है, तो दिव्य 100 वर्षों तक दिति ने अपनी उस संतानों को अपने गर्भ में ही रखा।
जन्म देंगे ही नहीं, क्योंकि इससे राक्षस होंगे, त्रिलोकी को परेशान करेंगे, हम जन्म ही नहीं देंगे। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतो जसा न्यवेदयन बे सुसृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशा। जब त्रिलोकी में विदिति के गर्भ का जो प्रकाश जब फैलने लगा, छाने लगा, देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछने लगे ये प्रकाश कौन सा, कहां से आ रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे हैं, भगवान ने सत्यता बताई कि ये दोनों मेरे ही पार्षद हैं। ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय ये वचा कदर्थे कृत माम यदवो वहु वक्रांता मते क्रमम। आज दोनों का जैसे ही जन्म हुआ, इनकी विशाल शरीर बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष जो है अपने हाथ में तलवार लेकर के अतः जल की राशि में प्रवेश कर गया है, अपने युद्ध के लिए खोजने लगा कोई बराबर का पहलवान मिल जाए। अब इधर से उधर शक्ति ज्यादा है, लेकिन लड़ने वाला कोई हो नहीं। अब इधर उधर से देखा कोई मिला नहीं, नारद जी रास्ते में मिल गए अपनी बीड़ा को बजाते हुए। नारद जी से बोला, ये हिरण्याक्ष क्यों बीड़ा ही बजाते हो कि कुछ लड़ना जड़ना भी जानते हो। नारद जी बोले, हमें लड़ना नहीं आता पर लड़ाना अच्छे से आता है। भाई हम तो भजन करते, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ के लड़ते नहीं है, पीछे से हवा ज्यादा दे देते हैं। हर स्वभाव के लोग हैं संसार में, इसी का नाम संसार है। यहाँ हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार का मौसम है, हर प्रकार के व्यंजन है, मीठे भी है, कड़वे भी है, तीखे भी है, दिन भी है, रात भी है। यहाँ व्यक्ति को हर प्रकार के रोग भी ग्रस लेते हैं। तो इसलिए दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। इसी का नाम तो दुनिया है। नारद जी ने कहा कि जाओ तुम्हारी अच्छे से जो है भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। एक बारह है जो अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी रख करके जा रहा होगा, तो मुझसे दो दो हाथ कर लो जाके। हिरण्याक्ष पहुंच गया। देखो हमारे शरीर में कोई भी चीज अगर अधिक प्रबल होगी, बढ़ेगी, चाहे धन बढ़े घर में,